आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी फिफ्टी को। आज मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट में क्या हो सकता है, और अपने जो ट्रेड्स थे अपन ने कैसे प्लान करें, और साथ ही साथ जानेंगे कुछ लर्निंग कंटेंट। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि 4 आवर का चार्ट अपन को पहले क्या समझा रहा है, अपन को ये समझने की बात है। 4 आवर के अंदर मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये अपना बॉस था, ये अपना यहाँ पे 4 आवर का जो बॉस था, वो यहाँ पे डन हो चुका है। ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था। रीजन क्या था कि यहाँ पे जो ये क्लोजिंग दिखा रहा है आपको, वो क्या थी, यहाँ पे आफ्टर मार्केट सेटलमेंट की क्लोजिंग नहीं थी। क्लोजिंग आफ्टर मार्केट के अंदर इसके ऊपर मिली थी। ठीक है, इसलिए ये बॉस कंफर्म यहाँ पे हो चुका है। कोई भी इसको ऐसे मत समझना कि अभी तक तो बॉस अपना कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरी बात दूसरी बात ये कि 15 मिनट के अंदर मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अपन इसको समझने की समझेंगे। 15 मिनट में यहाँ पे मार्केट ने बॉस कर दिया था। उसके बाद में मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, ये अपना लोअर टाइम फ्रेम का बॉस है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे बॉस हुआ था, उसके बाद में मार्केट ने ये पुल बैक बनाया। तो ये पुल बैक कंफर्म कब हुआ, जब इसके ऊपर अपन को क्लोजिंग मिल चुकी है। तो मतलब कि अपना आईडीएम यहाँ पे है। ठीक है, तो 15 मिनट का जो अपना आईडीएम है वो हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये 15 मिनट का अपना जो आईडीएम वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद यही अपन मार्केट ने पुल बैक बना दिया एक और। अब ये पुल बैक कंफर्म कब हो सकता है, जब इसके ऊपर अपन को क्लोजिंग देखने को मिले। ठीक है, तो मार्केट ने आज क्या हुआ, अपन को ये प्रिडिक्शन दी कि मार्केट गैप डाउन खुले, और गैप डाउन खुलने के बाद अपन को यहाँ पे एंट्री मिल सके, ताकि अपन यहाँ तक के टारगेट को प्लान कर सके। लेकिन मार्केट ने गैप अप दिया और यहाँ से ही इसको बहुत कंफर्म कर दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद अपन ये सेलिंग कैप्चर कर सकते थे। रीजन समझो, कैसे कैप्चर करते हैं उसका रीजन समझते हैं अपन यहाँ पे एक बार के लिए, ताकि आपको भी इसमें समझ में आए कि ये आप भी ऐसे एंट्रीज को प्लान कर सकते हो। जब इतने बड़े बड़े ऐसे स्विंग बन जाते हैं ना, तब आप एक ऐसी सेलिंग में या बाइंग के अंदर एंट्री को प्लान कैसे कर सकते हो, ये अपन समझने वाले हैं आज के इस टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पे मार्केट ने बॉस कर दिया, ये 30 सेकंड का बॉस है। आप उसको 1 मिनट का ही मान सकते हो, 30 सेकंड का भी। आप जिस पे स्ट्रक्चर मार्किंग करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने बॉस कर दिया था। बॉस करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने कर लिया आईडीएम। ठीक है, अब आईडीएम करने के बाद अगर आप, कुछ लोग ये बोलेंगे भाई कि आईडीएम प्लस स्कोप की स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज हो चुकी है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि लोअर टाइम फ्रेम पे आपको अपने है ना प्रीमियम के चार्ट में और स्पॉट चार्ट दोनों में देखना पड़ता है। तो ये खाली स्पॉट चार्ट के अंदर बना था, प्रीमियम के चार्ट के अंदर नहीं बना था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने कर लिया आईडीएम। ठीक है, आईडीएम करने के बाद आप लोगों का सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, वो उसके बाद ये देखना है कि नीचे कोई पास में, अपने पास में कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये लैग था, ये वाला पुल बैक था, इसमें जो इसकी कैंडल ब्रेक हुई है, इससे इंटरसेक्ट कर रही है आईडीएम से। और ये मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में समझा दिया है कि आपको कैसे परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करना है। इसमें आपको मैंने टेक्निक बताई थी कि आपको इसको ध्यान रखना है कि जो ये लेग ब्रेक होगा, ये जो पुल बैक बनता है, इसका जो ब्रेक होगा, ब्रेक वाली कैंडल अगर आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, तो आपको वो वाला लेग नहीं लेना है, उसका आपको छोड़ देना है, उसके नीचे वाले में चल जाना है आपको। ठीक है, फिर मार्केट में क्या होता है, तो अपन चलते हैं नीचे वाले पुल बैक की तरफ। तो नीचे पुल बैक बना कहाँ पे, इसको अपन पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बार के लिए, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, मार्केट में देखोगे आप, यहाँ से सबसे बड़ी ज्यादा सेलिंग यहाँ तक आई थी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे शुरू करेंगे। यहाँ से मार्केट ने सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है अपना, ये वाला है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, ये वाला, क्योंकि मार्केट में ये लैग बना, उसके बाद में ये पुल बैक बना, लेकिन उसके बाद देखोगे आपने इसने पुल बैक को ले लिया। तो अपन इस पूरे को लैग को एक लैग मानेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से अपन जाएंगे इस लैग के ऊपर। ठीक है, अब मार्केट में यहां से लेकर आपको यहां तक एक सिंगल लेग मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये सारी इनसाइड कैंडल्स बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए ये पूरा का पूरा देखोगे यहाँ पे लगे ये ब्रेक हुआ है, और इस ब्रेक होने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, फिर मार्केट ने लो बनाया, और फिर मार्केट ने हाई बनाया, फिर मार्केट ने लो। ठीक है, यहाँ पे अपनी जो ये मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, याद देखोगे। ठीक है, अब अपन को इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि आईडीएम के नीचे वाला पहला पुल बैक तो ये था जो कि अपना काम का नहीं था। उसके बाद में अपने पास में जो पुल बैक था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का था। ठीक है, तो अपन इसको पूरे को मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। और ये अपना क्या बन गया, यहाँ पे एक तरह का ऑर्डर फ्लो भी बन चुका है, और साथ ही साथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक के अपने पास में क्या है, एफवीजी भी मौजूद है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये मार्क करके दिया था, और मार्केट ने इससे जो अपना क्या बोलते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे मार्केट ने टैप करके यहाँ से आपको एक मोमेंटम भी दिया था। ज्यादा बड़ा मोमेंटम था नहीं, आप देख सकते हो यहाँ से बिल्कुल 30 पॉइंट का मोमेंटम था, जिसमें अपना प्रीमियम मुश्किल से 20 पॉइंट यहाँ पे मूव करा था। ठीक है, एक छोटी सी स्कैल्पिंग मैंने यहाँ पे करी थी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने नीचे की तरफ आता गया, और उसके बाद में अपने पास जो एक्सट्रीम जो अपना ये सॉरी अपना ये ऑर्डर ब्लॉक था, आईडीएम के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक पहला, मार्केट ने वहां पे भी टैप करके आप लोगों को यहाँ पे अगर कंफर्मेशन दी थी। ठीक है, आईडीएम भी वगैरह करा था मार्केट ने, लेकिन मार्केट ने क्या करा,
अपना ये वाला जो एसएल था वो यहाँ पे ले लिया था। लेकिन उसके जस्ट नीचे मार्केट के पास यहाँ पे क्या था, एक एफवीजी के साथ में, ओवरलैपिंग एफवीजी के साथ में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि इसका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और मार्केट ने एग्जैक्टली वहां पे टैप करके यहाँ से आपको मोमेंटम दिया। ठीक है, फिर इसमें मैंने री एंट्री बनाई थी आफ्टर आईडीएम। ठीक है, और ये कुछ ट्रेड्स जो मैं यहाँ पे मैंने बनाते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसके बाद में ऐसा का ऐसा आपको क्या चीज समझ में आई यहाँ पे? अब आपको यहाँ पे आपको चीज समझ में ये आई कि जब मार्केट में आईडीएम हो चुका था, तो आईडीएम होने के बाद में अपने पास में यहाँ तक का एक ट्रेड प्लान करने के लिए मौका था। तो आप देखोगे कि आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते कैसे करते हैं आपको मैं समझाऊंगा। उसके बाद आप देखोगे आप इस ऑर्डर फ्लो तक भी जाते तो आपने 60 पॉइंट यहाँ पे अच्छे खासे कैप्चर करे हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैप्चर आप कर सकते हैं इसको समझते हैं। आपको क्या करना था, आपको इसको एज ए चौक मार्क कर लेता, और चौक मार्क करने के बाद इसको आईडीएम मार्क करके आपको क्या करना था, इसके ऊपर एंट्री को प्लान कर लेना था। ठीक है, इसका इजीएस्ट वे यही होता है कि एक बार आईडीएम हो जाए उसके बाद में आपको आईडीएम पे एंट्री ले लो। ठीक है, या फिर आप इसके आईडीएम होने के बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक देख के वहां पे एंट्री ले लो। ऊपर क्या था, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे थे नहीं, इसलिए मार्केट ने अगर आईडीएम लेके यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर गया उसके बाद में यहाँ से ही फॉल कर गया, क्योंकि वैलिड कोई चीज मौजूद थी नहीं मार्केट के पास में। आप देख सकते हो एक सिंगल वैलिड चीज रीजन नहीं है, लेकिन आप आईडीएम के बाद डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, और सेलिंग कहाँ तक करोगे आप, नीचे अपने पास में जो एक वैलिड आपका ऑर्डर फ्लो होगा जहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, आप वहां तक जाके सेल कर सकते हो। अगर ऑर्डर फ्लो है तो आप ऑर्डर फ्लो में प्रॉफिट बुकिंग करोगे, और ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करके आपको एक्सट्रीम वाले पे बुक करना है, तो वो आपको बुक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप पेशेंस दोगे तो आप इस मोमेंटम में आप बाहर निकल जाओगे वहां पे। ठीक है, इसलिए आपको बोलता है कि आप ऑर्डर फ्लो बुक कर लो। आप यहाँ पे भी एंट्री प्लान करते हो तो आपके लिए इस ऑर्डर ब्लॉक तक क्या आप देख सकते हो, 79-80 पॉइंट्स का आपके लिए टारगेट यहाँ पे इजीली मार्केट ने दिया था। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। आईडीएम के बाद में अगर आपके पास में इतना बड़ा लैग मौजूद है जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक काफी नीचे है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, वहां तक का ट्रेड को प्लान कर सकते हो। ठीक है, बहुत शानदार ट्रेड हमें बनते हुए आपको दिखाई देंगे और अचीव होते हुए भी आपको दिखाई देंगे। ये भी एक आपको ट्रेडिंग टेक्निक है, प्योर एसेंस ट्रेडिंग टेक्निक है। कोई भी ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे बेच दो, कुछ रीजन है कुछ पर्टिकुलर। ठीक है, क्योंकि मार्केट को वहां तक जाना ही पड़ेगा, मार्केट को ऊपर जाना है। एक बार मार्केट ने आईडीएम कर दिया, तो मार्केट आईडीएम लिए बिना, तो भाई मार्केट ने आईडीएम कंफर्म कर दिया तो आईडीएम हो गया, तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि अब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करके ही ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर बड़ा टाइम फ्रेम मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम के लिए आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम के आपको समझा रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम के लिए अलग चीज आपको प्रॉपर समझनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, स्टॉप लॉस काफी बड़े रहते हैं, इसलिए आप इसको यूज करने में आपको काफी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे सपोज करो आप यहाँ पे भी आप यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, तो आपका एसएल कितना बड़ा हो सकता है, आपने इस आईडीएम पे सेल करा तो आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का था, और आपका टारगेट यहाँ पे कितना पॉइंट्स का रहा, आप देखोगे तो यहाँ पे 1:3 के आसपास आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ गया। यहाँ पे आप ऑर्डर फ्लो बुक करते तो, और आप इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे यूज करते हैं, तो आपका 1:3.72 का आसपास का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे ऐसा लगे अपना यहाँ पे, तो अपन ने री एंट्री बना के अपन ने रिकवरी भी कर ली, लेकिन अपन ने वैलिड जगह पे एंट्री बनाई तो आपका लॉस भी रिकवर हुआ। आपने सही जगह एंट्री बनाई तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ। ठीक है, आपका एसएल गया, देखो एसएल इज अ पार्ट ऑफ गेम, आप समझो इस चीज को। एसएल आप जब तक नहीं समझोगे तो ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको हर एक चीज समझनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हो यहाँ पे चौक हुआ, चौक के बाद में आपको मैंने ये चीज समझाई हुई है, चौक होती है उसके नीचे ऑर्डर फ्लो देखो, या ऑर्डर ब्लॉक देखो, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो मौजूद था, ऑर्डर फ्लो पे टैप करा, यहाँ तक का मैंने ट्रेड कैप्चर कर लिया, या यहाँ तक का आईडीएम तक का ट्रेड मैंने कैप्चर कर लिया। आप यहाँ पे भी स्कैल्प करते हो ना ऐसी जगह पे स्कैल्प, तो आपको ये स्कैल्प सही निकलता है। अभी 7 मिनट दिख रहे हैं आपको, ये बड़े टाइम फ्रेम पे काफी बड़े भी होते हैं। ठीक है, कई बार ये पुल बैक काफी बड़ा होता है तो ये आपको बड़े पॉइंट्स में आपको देखे जाता है, लेकिन चीज काम कर रही है छोटे टाइम फ्रेम पे भी, चीज काम कर रही है बड़े टाइम फ्रेम पे भी, बात समझने की ये है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे चौक वगैरह हुआ। अब यहाँ पे आप समझो यहाँ पे क्या हुआ, इस लैग के अंदर मार्केट में यहाँ पे आईडीएम हुआ, यहाँ पे हुआ आईडीएम। आईडीएम होने के बाद ये सेम चीज जो अपन ने यहाँ पे यूज करी थी, यहाँ पे, ठीक है, वो चीज सेम आप यहाँ पे भी यूज कर सकते थे। अब आप देखो कैसे यूज कर सकते थे इसको। यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, आईडीएम करा, इसको आप क्या करते हैं, चौक मार्क कर लेते, ठीक है। अब चौक मार्क करने के बाद इसको आप क्या करते हैं, यहाँ पे आईडीएम देख लेते हैं, या फिर आप क्या देख लेते हैं, एफवीजी वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे एफवीजी मौजूद थी नहीं, ठीक है, ये एफवीजी बनती लेकिन ये सारी इनसाइड बार बनती हुई चल गई। ठीक है, तो एफवीजी पे अपन सेल कर सकते थे। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम करा, ठीक है, इसको चौक मान रहे तो अपन यहाँ पे आईडीएम हुआ। आईडीएम के बाद या तो आप इस आईडीएम पे सेल कर दो, या फिर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आप सेल कर सकते हो ऊपर की तरफ में। ठीक है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मोमेंटम कैप्चर करा है, ये मोमेंट आपने कैप्चर कर लिया यहाँ पे,
तो ये 19 पॉइंट आपको दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन आप इसमें स्कैल्प कर सकते हो, एक वैलिड पॉइंट पे आप स्कैल्प करोगे तो आपके स्कैल्प सक्सेसफुल होते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है। हर जगह घुसने की बजाय कुछ आपके पास वैलिड पॉइंट हो, वहां पे आप सेल या बाय करते हो तो आपके पास में एक लॉजिक होता है, ठीक है। आपके पास स्टॉप लॉस होता है, आपके पास टारगेट होता है, ठीक है। और बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ आपको ट्रेड भी मिलते हैं यहाँ पे, कई बार आज बहुत छोटे हैं तो कई बार आपको बड़े ही मिलते हैं, आपने कैप्चर भी करे हैं, वो आपको पता ही है सबको। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे टैप किया, अब यहाँ पे आपकी एक वैलिड एंट्री बनती थी, यहाँ पे एंट्री सबने बनाई होगी या नहीं बनाई, तो मैंने तो बनाई थी, यहाँ पे एंट्री बनाई है, यहाँ तक अपना टारगेट गया। उसके बाद मार्केट कोस्ट टू कोस्ट आके अपन ने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ गया ही नहीं। मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से और जा सकता है, लेकिन मार्केट गया ही नहीं, फिर मैंने कोस्ट टू उसका एग्जिट करके यहाँ पे बाहर आ गए थे, ठीक है। लेकिन काफी अच्छा यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, ये गया भी था ऊपर की तरफ में, लेकिन मार्केट मोमेंटम था नहीं, ठीक है। अब अपन समझ लें कि कल मार्केट में एग्जैक्टली हो क्या सकता है, अपन उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है, अपना जो आईडीएम था वो यहाँ पे था, ठीक है। इस आईडीएम के चक्कर में मार्केट ने नीचे तो आया, लेकिन यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, और इस ऑर्डर ब्लॉक के मार्केट ने स्कोप भी बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मिनट के ऊपर मार्केट ने स्कोप बना के यहाँ पे आपको ट्रेड भी दिया था, ठीक है। इसके बाद अपन ने बात करी हुई है कि जब मार्केट के पास नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं तो मार्केट जल्दी से नीचे की तरफ नहीं आता है, वो यहाँ पे क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर टैप करके ऊपर की तरफ जाता रहता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट के पास ऊपर कोई वैलिड रीजन नहीं है रुकने का, तो मार्केट ये पुल बैक सिर्फ एक शायद आपको ट्रैप करने के लिए बना रहा है सेलर्स के लिए, ठीक है, जितना मुझे लगता है। और बाकी चांसेस ये है कि अपने पास में ये एक वैलिड यहाँ पे क्या बना हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, पुल बैक नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट क्या कर सकता है, टैप कर चुका है। अब इसके ऊपर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ वापस मूव कर सकता है, क्योंकि मार्केट के पास ऊपर कोई भी हर्डल नहीं है रोकने के लिए, ठीक है। लेकिन एक रीजन हो सकता है, वो रीजन ये है कि मार्केट में यहाँ पे 4 ओवर के ऊपर आप देखोगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड कैंडल, ठीक है। अब ये जो थर्ड कैंडल बन रही है यहाँ पे, ये थर्ड कैंडल बन रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये चीज हो रही है कि ये थर्ड कैंडल यहाँ पे एक तरह की, यहाँ पे ये बीच का जो पार्ट, जितना भी पार्ट बन चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये एफवीजी बन चुका है। अब इस एफवीजी मार्केट टैप करके ऊपर जाने के लिए ज्यादा ट्राई करने की कोशिश कर सकती है, इसलिए अपन को 15 मिनट का जो आईडीएम है वो होता हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन अपन क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करेंगे, अभी तक भी, अब भी कोई बड़ा टाइम फ्रेम का अपना जो ट्रेड है वो एक्टिव नहीं हुआ है हाल फिलहाल के लिए, इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से अपना जो ट्रेड है वो लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपन को प्लान करते हुए चलना है। हाल फिलहाल मार्केट ऑर्डर फ्लो के ऊपर है, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई है 383, बस थोड़ी बहुत ऊपर ही आई है, ठीक है। अब तो ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी ली गई है मार्केट के द्वारा, ठीक है। और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है या इस हाई को ब्रेक करता है तो आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी रिस्क ले सकते हो अगर आप मार्केट कोस्ट टू कोस्ट खुलता है तो, ठीक है। बाकी गैप डाउन या गैप अप तो क्या होता है अपने ज्यादातर केसेस में, अपना जो क्या बोलते हैं, डाउ जोन्स होता है, नेस्डैक होता है, ठीक है, बाहर के जो मार्केट है उनके ऊपर डिपेंड करता है, अपना काफी टाइम तक उनके अकॉर्डिंग मार्केट खुलता है। अगर वो काफी अच्छे बंद हुए हैं बुलिश वे में तो अपना मार्केट बुलिश ओपन होता है, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मार्केट बुलिश ओपन हो जाए चाहे बेरिश ओपन हो जाए, मार्केट अपने रूल्स के ऊपर चलेगा, ठीक है। मार्केट अपना जो काम है वो करके ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि क्या करना है, यहाँ पे आपको बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है आपको। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा हाल फिलहाल के लिए, क्योंकि अपन को क्या है, बड़े ट्रेड्स के लिए अभी नहीं जाना, क्योंकि मार्केट में अब तक क्या है, बड़े टाइम फ्रेम के जो स्ट्रक्चर्स है वो अभी तक फॉर्म नहीं हुए हैं, उससे पहले अपन बड़े ट्रेड्स के लिए नहीं प्लान करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो लेट आई उसके लिए सॉरी यार, थोड़ा काम हो गया था, इस चक्कर में आपको मैं जल्दी अपलोड नहीं कर पाया। और जो भी लोग मेरा अभी तक इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करें वो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, कि मैं रोज आपके लिए स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस अपलोड करूंगा, ताकि आपको नए नए स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने का आपको मौका मिल सके, आप खुद भी उनका एनालिसिस कर सको और अच्छे ट्रेड्स को कैप्चर करके स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी आप प्रॉफिट बना सको, ठीक है। जल्दी जाके फॉलो कर लो।